अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आई हूँ मेट्रो अंधेरी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फुप्पू के घर। हम तीनों जा रहे हैं, माँ बेटे, ज़की, मतीन, मैं। आएंगे 2-4 दिन में, जैसा छुट्टी ख़त्म होएगी। तो अभी अंधेरी आई हूँ मैं मेट्रो पकड़ने। जोगेश्वरी से आई थी, अंधेरी मेट्रो से। अभी दूसरा मेट्रो पकड़ रही हूँ अंधेरी से घाटकोपर। तो चलिए, दूसरा जब पकड़ लूँगी मेट्रो तो मैं उधर मिलती हूँ आप लोगों को। चलिए, दूसरे मेट्रो पे मिलते हैं। तो मैं बाहर निकल रही थी तो मैंने सोची दिखा लो आप लोगों को। पूरा बाहर निकलने तक ज़रूरत रहती है ना, रिस्क नहीं लेने का। तो ऐसा मेट्रो में भी कितनी गर्दी होती है, ज़रा दिखा सबको, बहुत गर्दी होती है। तो हम दूसरे मेट्रो में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं से आगे थोड़ा चल के जाएंगे ना, तो उससे ही मतलब अटैच, उससे ही लगा हुआ है मेट्रो ब्रिज। तो हमको कोई इतना भारी नहीं पड़ा। और यहाँ पे कुछ सीढ़ी थी तो उसको मैं चढ़ रही थी, और चढ़ने में थोड़ा भारी हो रहा था क्योंकि बैग था, मोबाइल था हाथ में, इसीलिए। और ये जो टिकट है ना, उसको दिखाना पड़ता है, स्कैन करना है, तो वो स्कैन नहीं हो रहा था वहाँ से। फिर मैं उसको बार बार करने लगी और फिर आगे बढ़ के फिर हम चले गए मेट्रो से। और फिर दूसरी ट्रेन पकड़े घाटकोपर से हमने वांगनी जाने के लिए। तो वांगनी में मेरी फुप्पू रहते हैं, तो वहाँ पे गए। और मतलब ट्रेन में अभी फ़िलहाल है, और बहुत गर्दी थी वैसे ट्रेन में, हम खड़े हुए थे। गर्दी तो बहुत थी, बाद में फिर थोड़ा ऐसे जगह होने लगी तो फिर हम लोग अंदर खड़े। मगर अंदर जाने के बाद तो और भी गर्दी होने लगी, पूरे मेरे बच्चे दब गए थे ऐसा। और फिर वहाँ से हम गए, घर गए। फिर दूसरे दिन मतलब वो दिन गए और आराम करे, और दूसरे दिन हम फिर घूमने के लिए निकले नदी पर। तो नदी पर हम जा रहे हैं, और वो वांगनी मुंबई में ही है, बाकी ऐसा लगता है गांव जैसा, क्योंकि वो अलग लाइन पड़ता है इसीलिए। और देख ही सकते हो गांव जैसा पूरा फीलिंग हम लोग को होता है, इसलिए हम लोग साल में एक ही बार जाते हैं हमारी फुप्पू के घर। और जाके जैसा मतलब टाइम रहता है वैसा हम लोग रहते हैं, कभी 4 दिन, कभी 2 दिन, कभी 8 दिन, 10 दिन। अभी अब के तो मैं कुछ 3 दिन शायद रही थी, क्योंकि बच्चे के ट्यूशन का जैसा छुट्टी था वैसा रह रही थी। और देख सकते हो गांव वाला पूरा खेती जैसा ऐसा लग रहा है। और हम लोग जा रहे हैं आगे, सब मेरी फुप्पू लोग हैं, मेरा भाई है, और फुप्पू की लड़की है, मेरे बच्चे हैं, और ज़क्की कर रहा है ये शूट। ज़क्की के हाथ में है कैमरा मेरा। तो ऐसा। और फुप्पू हम लोग को जो पहले के रास्ते से लेके जाते थे ना, वहाँ से नहीं लेके गए मेरी फुप्पू, और कोई और रास्ते से लेके जा रहे थे, और रास्ता हम लोग भटक गए थे शायद। तो फुप्पू ने फिर रास्ता ढूंढे और लेके जा रहे हैं। अभी वो अपने ही रास्ते से, अलग रास्ते से लेके जा रहे हैं, मगर बाद में खबर मिलेगी कि वो रास्ता नहीं है, वहाँ से रास्ता बंद है, और हमको फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। मगर वो भी रास्ते से फुप्पू ही लेके गए, वो भी अलग रास्ता ही था। तो ऐसा। और ये जो खड्डे दिख रहे हैं ना, इसके अंदर से ना खेकड़े रहते हैं, वो आते हैं बाहर। कभी कभार ऐसा होता है कि सांप भी आते हैं बारिशों में, तो ज़्यादातर तो खेकड़े आते हैं वहाँ से, ऐसा मुझे पता चला है। और ये मैं बोल रही थी कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, मगर वो सब आवाज़ मैंने वो कर दी ना, मूट कर दी, तो उसमें ये भी मूट हो गया। तो ऐसा। तो मैंने सोची सब लाइन से ही आवाज़ दे देती हूँ, रुका रुका के फिर देने का मतलब नहीं है। और ये मेरी फुप्पू ने बराबर फिर हमको सही जगह पे लेकर आए, और ये नदी पे आए हैं हम। और ये मेरी फुप्पू है, और जो बाजू में थी फुप्पू की लड़की थी, मगर फेस मैंने किसी का भी नहीं दिखाई हूँ। और मेरा मतीन जो है जूता उतार रहा था, तो ऐसा। और ये सारी नदी का नज़ारा मैंने बोली मेरे बेटे को दिखाने, आजू बाजू का कैसा लग रहा है।
क्योंकि हम लोग को जब गांव वाली फीलिंग आती है तो जो लोग गांव नहीं जाते वो लोग को भी देख के अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ उसको शूट करवाई। तो ये नदी का पानी है और ये पानी बहुत साफ़ होता है, उसको हिलाएंगे नहीं तो एकदम क्लीन पानी लगता है। बाकी मेरा बेटा हिला रहा था तो मेरी फुप्पू ने बोले पानी को हिला मत, उसमें मछली दिख रही है बारीक बारीक, मच्छी के बच्चे थे जो हम मतलब ध्यान से देखेंगे ना तो बच्चे दिखेंगे। तो फुप्पू ने पानी हिलाने मना करें और फिर बोले कि इसको शूट कर और ये ले, तो इसमें पानी में मच्छी दिखेगी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे ना आप लोग तो उसमें बारीक बारीक छोटी छोटी ऐसे मछली तो वो दिख रही है। फिर हमने मछली के लिए पाव ले गए थे और फिर पाव डाले और वो मच्छी बहुत शौक से पाव खा रही थी। और यहाँ पे मेरा बेटा है जो झुक के मछली को देख रहा है, जो फुप्पू दिखा रहे हैं। मेरी फुप्पू को बहुत शौक है ऐसा सब मतलब दिखाते हैं हम लोग को, और हम लोग को घुमाने भी लेके जाते हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे ना तो रोज़ाना कहीं ना कहीं हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने की बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसा, और फिर यहाँ पे ये मेरे बच्चे मतलब मैं नदी में जाने से पहले मैं नदी के बाहर ही खड़ी हूँ और जूम करके इन लोगों को ले रही हूँ फ़िलहाल। फिर मैं नदी में जाऊँगी तो मोबाइल को अंदर ही रख दूँगी और मेरा शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई नहीं था शूट करने वाला, सारे के सारे पानी में उतर गए थे। तो मेरा ज़क्की बोला मम्मी मैं तुम्हारा शूट करती हूँ, मगर मैं बोली बेटा रहने दे, क्योंकि वहाँ का जो पत्थर था ना मतलब वो पत्थर जो है ना ऐसे स्लिप होने वाला है, तो बच्चे को भी खतरा रहेगा और फिर जो मोबाइल स्लिप होने के बाद जो पानी में गिरेगा वो भी खतरा रहेगा। तो इसीलिए मैंने मेरे बेटे को मना करी। और देखिए ये मेरे बच्चे जो है स्विमिंग में खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे आवाज़ दे रही हूँ, और बहुत से लोग यहाँ पे गार्डन में घूम रहे हैं और मैं गार्डन में ही बैठ के आवाज़ दे रही हूँ। मैंने अपना आधा पौना घंटा राउंड मारी यहाँ पर बैठकर और फिर यहीं पे बैठ के आवाज़ दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस वीडियो को और डालना ही नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे घर में हैं, टीवी खेलना उनका मस्ती चालू है और हमारे बिल्डिंग के भी बच्चों का मस्ती चालू है, तो उससे वीडियो नहीं जा रहा है। तो इसीलिए तो उसके लिए सॉरी जो वीडियो लेट आया है। और ये मेरा बेटा अच्छे से स्विमिंग कर रहा है, उन लोगों को बहुत शौक़ है स्विमिंग का, तो पानी में अच्छे से उन लोग खेल रहे हैं और बाकी सब भी खेल रहे हैं। बाकी मैं वो लोग को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि परमिशन नहीं था कि हम लोग को मतलब फेस दिखाओ। हाँ दिखा दे, बाकी मतलब ऐसा नहीं बोलना कि रिश्तेदार है तो फिर मतलब नहीं आएगा ना, तो इसीलिए मैंने उसको मतलब वो वीडियो डाली ही नहीं उनको, और वीडियो ही नहीं ली उनका, मैंने सिर्फ मेरे बच्चों का ही ली। और वो पीछे जो खड़ा था वो मेरा भाई था, फुप्पू का बेटा है बड़ा, तो उसको भी नहीं दिखाई मैंने फेस, जितना हो सके मैंने छुपाने की कोशिश करी, फिर भी शायद दिख गया होगा तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इतनी भी बड़ी एडिटर नहीं हूँ मैं कि एडिटिंग मतलब इतने अच्छे से कर पाऊँ, मगर अपनी कोशिश पूरी करती हूँ मैं कि मैं अच्छे से एडिट कर सकूँ, छोटी छोटी चीज़ों को जो कट करना है उसको करूँ। और यहाँ पे मेरी फुप्पू की बेटी थी जो स्विमिंग कर रही है, तो इन लोग थोड़ा बीच में थे तो ये लोग का मैं जूम करके लेने लगी। और ये देखो मेरा बेटा पानी में मुंडी डालकर सांस रुका के नहीं, थोड़ा टाइम रहते वैसा रुका, और बहुत सारा वो कर रहा था अपना हरकत पानी में मुंडी डाल के ये वो। बाकी मैंने फिर बाद में नहीं ली और फिर हम सब ने नहा लिए और नहाकर जा रहे हैं। सब गिल्ले कपड़े पे है और किसी ने बुर्का नहीं पहना क्योंकि फुप्पू लोग बुर्का नहीं पहनते, तो इसीलिए। और मुझे बुर्के की आदत हो गई है, रोड पे मुझे रास्ते में बुर्का चाहिए ही चाहिए, कपड़ा उड़ता है मुझे नहीं अच्छा लगता है इसीलिए। और अंदर जो मैं दिखा रही हूँ मेरा कपड़ा जो है येलो कलर का पूरा गिल्ला हो गया है, हम लोग नदी में नहाए और फिर वो जो दुपट्टा ओढ़ के गई थी बुर्के पे पहले, वो उसी टाइम पे मैंने बांध ली थी सर पे, तो वो गिल्ला हो गया था, तो मैंने फिर दूसरा दुपट्टा भी लेके गई थी अपने सेफ्टी पे। फिर वो जो मैं पहन के आई थी तो किसी को इतना पता नहीं चल रहा था कि अंदर से मैं कपड़ा मेरा गिल्ला है या कुछ, मैं एकदम ऐसी चकाचक लग रही थी तो ऐसा। और फिर घर जाके फिर हमने कपड़े चेंज करे और ये सब दिखा रहे हैं हम लोग। ये जो है ना ईंट होती है ना ईंट, ये ईंट की मट्टी है रेड वाली, जो मेरी फुप्पू ने बोले कि इसको शूट कर, ये दिखाना लोगों को मतलब अच्छा लगेगा, कुछ अलग चीज़ देख रहे हैं। तो ये मट्टी से ईंट बनती है और ईंट जब बनती है ना वहाँ पर मेरी फुप्पू मतलब ले जा रहे हैं हम लोग को, बोले अब मैं दिखाती हूँ तो अपने वीडियो में डालना। तो वहीं नदी के पास था, ये जो है ना ये भट्टी में ईंट बनती है और इधर मतलब भट्टी में आग लगती है, अच्छा खासा कोयला वगैरह डाल के उन लोग मतलब कोयले के सेकाटे में ये सेक के ये रेड वाली जो है ना इसको मतलब ये रेड जो है ना ईंट उसको बनाते हैं उन लोग, और बहुत मजबूत ईंट रहती है, अच्छा रहता है। उन लोग यहीं पे बना के यहीं पे घर बनता है
और यहीं पे गर्मा गर्म ये ईंट बनती है। तो ऐसा, और ये सामने दिख रही है मस्जिद है ये। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और ये हम अपने रास्ते जा रहे हैं। और ये रास्ते में मस्जिद थी, तो फुप्पू बोले कि सब दिखाई, मस्जिद नहीं दिखाई। तो फिर वो मस्जिद मेरा बेटा दिखाने के लिए गया आगे। और ये सब बंगले थे वहाँ पर, जो मतलब गांव में जो बंगले वगैरह होते हैं ना, बम्बई में तो अपने बहुत कम ऐसा मतलब देखने मिलता है, बहुत पैसे वालों का ही होता है ये सब चीज़। मगर गांव में मतलब एकदम पैसे वाले नहीं हैं, नॉर्मल है, तो भी उनके बंगले इतने अच्छे हैं। तो वो बंगले मुझे इतने प्यारे लगे, मतलब केरला की याद आ गई मुझे वहाँ पर जाकर। हमारे केरला में मैं गई थी ना, तो मुझे ऐसा ही पूरा लोकेशन दिख रहा था, तो सेम वैसा ही यहाँ पे था। तो मैंने इसको सारी चीज़ों को शूट करी। मेरे बेटे ने ही करा, मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं फुप्पू लोग के साथ चल रही थी और फुप्पू लोग को मतलब इतना वीडियो में नहीं आना था, तो इसीलिए मैं भी वीडियो में नहीं आ पाई, क्योंकि मैं उनके साथ में थी, मैं अकेले नहीं चल रही थी। उनसे बातें कर रही थी, कई दिनों के बाद मिले और 3 दिन के लिए मिले, कम टाइम था, तो जितना हो सका मैं अपनी फुप्पू लोग के साथ टाइम निकाली। और फिर ये सारे बंगले आप लोग देखिए, इतने प्यारे प्यारे बंगले हैं। और आगे भी आप लोग देखेंगे बंगले। ये दुकान है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 दुकान होगी किराने की वगैरह। और ये भी सारे मतलब जगह है, ये बंगला है। और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। ये बच्चा बड़े उससे देख रहा था कि ज़की मतलब मेरा शूट कर रहा था ना, तो उसको देख रहा था ध्यान से। तो वो मैंने सारी चीज़, उसका फेस एकदम जो दिख रहा था मैंने कट करी। मैं अभी फिर किसी और को भी नहीं इतना लेना चाहती थी। तो यहाँ पे सारे ये बंगले हैं, ये छोटी सी दुकान है। और ये बंगला माशाल्लाह इतना प्यारा है, और उस पर लिखा भी है माशाल्लाह। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। और ऐसे सब बंगलों की मुझे बहुत ख्वाहिश है। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारा भी ऐसा बंगला होगा, क्योंकि वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और देखते हैं, नसीब में रहेगा तो ज़रूर हमको मिलेगा। और ये सारी जगह पे मतलब मंडप लगता है, कभी मेला लगता है। और हम पिछले टाइम आए थे तो यहाँ पर मेला लगा था, और इतना प्यारा मेला लगा था। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी, तो फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाए थे उस टाइम पे। अभी तो पूरा खाली था, क्योंकि शादी का मंडप खुल रहा था वहाँ पर। और ये झाड़ देखिए कितना बड़ा झाड़ है, ये पूरा गांव वाली फीलिंग आएगी मतलब। और ये बच्चे यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि गार्डन है, साइकिल लाए छोटे छोटे बच्चे, तो सुन ही सकते हो ये छोटे बच्चों की साइकिल की आवाज़ है। और यहाँ पे इतना अच्छा लोकेशन, ये सारा ये मतलब पहाड़ जैसा है, उसके ऊपर झाड़ लगे और बहुत प्यारा दिख रहा है। और ये सब छोटे छोटे से घर है, मतलब गरीबों के लिए मतलब बहुत बड़ा वहाँ पर मतलब सहारा है। कम में कम तुमको भाड़ा है, कम में कम सब कर सकते हो। और ये बंगला इतना प्यारा है। ये स्कूल है वहाँ की, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है ना बच्चों की, वो है म्यूनसिपाल्टी, तो ऐसा। और ये भी शायद स्कूल है। और बालवाड़ी भी है वहाँ पर बाजू में, वो शायद बालवाड़ी होगी जो मेरी फुप्पू दिखाए थे, इतना मुझे याद नहीं है। बाजू में बालवाड़ी और स्कूल ऐसा आजू बाजू में कुछ था। और ये भी स्कूल है, स्कूल और बालवाड़ी ऐसा है, इतना मुझे कंफर्म याद नहीं है, फुप्पू बताए थे। और यहाँ पे मतलब गांव के जैसा गाय भैंस वगैरह जो रहती है ना, वो सब घूम रही थी। तो फुप्पू पास में जाके हम लोग को दिखा रहे थे, मगर हम बोले नहीं फुप्पू, यहीं से खड़े होके जूम करके हम देख लेते हैं। थोड़ा डर लगता है ना कि भैंस या गाय ऐसा सींग विंग ना मारे, इसीलिए। और ये हम चल रहे, फिर भी मेरे बेटे ने थोड़ा सा मुझे शूट कर लिया। तो फुप्पू लोग को थोड़ा हटे हुए थे, तो मैंने उन लोग को एडिट में से हटा के खुद को थोड़ा ले ली, क्योंकि दिखना भी चाहिए ना ये वीडियो किसका है और कौन है, तो इसीलिए। और यहाँ पर कुछ घर वगैरह है, ये फुप्पू का घर पे जाने का रास्ता है। तो ऐसा, और ऐसा समझो कि मैंने पूरा रास्ता ही दिखा दी, नदी से लेके यहाँ तक। जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता रहेगा, और शायद मेरी फुप्पू लोग भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि मैंने पूरा रास्ता दिखा दी। कुछ कुछ चीज़ें मतलब कट कर दी और ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करी। तो सूखी हुई घासें हैं वहाँ पर मैदान में, कुछ कार रखी है, कुछ झाड़ है। और ये साइड में जो झाड़ है ना, पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, ये बहुत प्यारे दिखते हैं, ये पहाड़ी है। और ये किराने की दूसरी दुकान दिखी हमको, ऐसा और आगे है। मेरे फुप्पू के घर के पास भी 2-3 दुकान है। और ये बंगला बहुत प्यारा लगा, वो एक जो माशाल्लाह बंगला था, और दूसरा ये एक बंगला,
ये 2 बंगले मुझे बहुत प्यारे लगे वहाँ पर। तो ऐसा, और वहाँ पे जाके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जाते थोड़े दिन के लिए मगर हम लोग पूरा एंजॉय करके आते माँ बेटे। और आगे मेरा बेटा और फुप्पू मतलब चल रहे, सॉरी थोड़ा डकार आ गई मुझे ऐसा। और यहाँ पे भी ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, मतलब सस्ते में वहाँ पे घर भी मिलते हैं और बंगले भी। जैसा यहाँ पे फ्लैट का बंगलों का भाव है वैसा वहाँ पर मतलब यहाँ पे जो फ्लैट का भाव है ना वो वहाँ पर बंगलों का भाव है। तो जो वहाँ पे रहना चाहते हैं मतलब उनके लिए अच्छा है, मगर हम लोग को जैसा बम्बई जमता है ये हमारा जोगेश्वरी, तो हमारे बस का काम नहीं है हमेशा वहाँ पे रहना। हाँ, इंजॉय के तौर पे कभी कभार छुट्टी मनाने के लिए ऐसा मायका मेरा बोलकर मैं जाती हूँ वहाँ पर। और मेरा मायका अभी वही है, मेरी फुप्पो का घर, और मेरा कोई मायका नहीं है। तो ऐसा, क्योंकि मेरे मायके वाले अभी नहीं रहे मेरे, तो स्टोरी एक दिन आएगी आगे तो बताएंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।